सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या केवल भगवान का नाम जप किसी इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है? क्या वर्षों से अशांत मन, लगातार असफलताएं और टूटती हुई उम्मीदें वास्तव में भगवान के नाम से समाप्त हो सकती हैं? आज की यह कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि बिहार के एक युवा शिक्षक रघुराज की सच्ची आत्मकथा है। एक ऐसा युवक जिसने देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की, लेकिन वर्षों तक मानसिक अशांति, चिंता और बार बार सरकारी नौकरी में असफलता का सामना करता रहा। हर परीक्षा के बाद उम्मीद टूटती गई, लेकिन फिर एक दिन भगवान ने ऐसा मार्ग दिखाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदली। भगवान के नाम पर आधारित एक साधारण सी वीडियो, श्री सीताराम नाम दान, गुरु का मार्गदर्शन और निरंतर नाम जप। इसके बाद जो हुआ वह केवल नौकरी मिलने की कहानी नहीं, बल्कि एक अशांत मन के शांत होने, टूटे हुए विश्वास के फिर से जीवित होने और भगवान की कृपा की प्रत्यक्ष अनुभव की यात्रा है। यदि आप भी जीवन में संघर्ष, तनाव, निराशा या बार बार असफलताओं से गुजर रहे हैं, तो इस अनुभव को अंत तक अवश्य सुनिए। संभव है कि भगवान आज इसी कथा के माध्यम से आपको भी कोई संकेत देना चाहते हो। वही कथा या दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवान को जरूर देखें। मेरा नाम रघुराज, मैं बिहार का रहने वाला। मेरी आयु 29 वर्ष है और मैं एक शिक्षक हूँ। गुरु जी, आपकी कही हुई एक एक बात आज मेरे जीवन का अनुभव बन चुकी है। पहले आपकी बातों को सुनता था, आज उन्हें जी रहा हूं। इसके पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि साधक श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता के साथ गुरु के बताए मार्ग पर चलता रहे तो भगवान की कृपा अवश्य बरसेगी। मैं अपना यह अनुभव किसी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि इस आशा से साझा कर रहा हूं कि यदि मेरी कहानी सुनकर एक ही भक्त का विश्वास प्रभु के नाम और गुरु के मार्गदर्शन पर दृढ़ हो जाए तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। बचपन से ही मेरे आराध्य प्रभु श्री राम रहे। घर का वातावरण धार्मिक था, इसलिए बचपन में भगवान का नाम लेना स्वाभाविक था। उस समय मन भी सरल था और जीवन में कोई विशेष चिंता नहीं थी। लेकिन समय बदलता गया। वर्ष 2014 में जब मैं 17 वर्ष का था, तब उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चला आया। मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। ईश्वर की कृपा से पढ़ाई में मैं हमेशा अच्छा रहा, मेहनत करता था और उसी का परिणाम था कि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से वर्ष 2017 में बीएससी तथा वर्ष 2019 में एमएससी की पढ़ाई पूरी की। बाहरी दुनिया की दृष्टि से सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग मेरी सफलता की प्रशंसा करते थे, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वर्ष 2014 से ही मेरा मन एक अजीब भटकाव में रहने लगा। मन कभी शांत नहीं रहता, हर समय अनगिनत विचार आते रहते। उनमें से अधिकांश नकारात्मक होना, बिना किसी कारण की चिंता होना, भविष्य की फिक्र होना, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना और मन का हर समय अशांत रहना, यह सब मेरी दिनचर्या में थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं समझ ही नहीं पाता था कि आखिर समस्या क्या है। जीवन में पढ़ाई अच्छी चल रही थी, परिवार का साथ था, स्वास्थ्य भी ठीक था, फिर भी मन बहुत मुझे चैन से जीने नहीं दे पाया। बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन भीतर तूफान चलता रहता। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी बढ़ गई कि वर्ष 2020 के आसपास जब भी किसी मंदिर में जाता तो भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, केवल मन की शांति दे। मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। और उधर दूसरी ओर सरकारी नौकरी की तैयारी भी लगातार चल रही है। वर्ष 2019-20 से मैंने पूरी लगन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। पहले निजी संस्थानों में पढ़ाता था, लेकिन मन में हमेशा यही इच्छा रहती कि मैं सरकारी शिक्षक बनूं। वर्ष 2023 में केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी की भर्ती आई। मैंने पूरी मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा में सफलता मिली, लेकिन इंटरव्यू में अंतिम चयन नहीं हो पाया। उस दिन मैं बहुत दुख हुआ, लेकिन जीवन रुकता नहीं है। मैंने फिर से निजी विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। साल दर साल परीक्षाएं देता रहा। कभी लिखित परीक्षा में सफलता मिलती तो इंटरव्यू में रुक जाता, कभी अंतिम मेरिट
से कुछ अंक पीछे रह जाता। वह 2000 से 25 के बीच लगभग 6 राज्यों के 15 से अधिक शहरों में केवल परीक्षाएं देने के लिए ही गया। हर बार उम्मीद लेकर जाता और हर बार अधूरी सफलता निकल लौटा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे जीवन में सफलता लिखी ही नहीं। इसी बीच वर्ष 2024 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरा जीवन बदल दिया। एक दिन मैं हनुमान जी के मंदिर गया। उस दिन मन पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे प्रभु, अब मैं हार गया, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उसी समय मंदिर में एक नवजात बच्ची अपने परिवार के साथ आई हुई थी। न जाने मेरे मन में क्या भावना आई। मैंने उस छोटी सी बच्ची के चरण स्पर्श किए और मन ही मन कहा, बेटी, तुम तो अभी अभी भगवान के पास से आई हो, मेरे लिए भी प्रभु से प्रार्थना करना। आज जब उस घटना को याद करता हूँ तो लगता है शायद उसी दिन भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। कुछ ही दिनों बाद YouTube पर अचानक मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल का एक वीडियो दिखाई दिया। सामान्यतः मैं ऐसे वीडियो आगे बढ़ा देता था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों रुक गया। वीडियो में एक साधक अपना अनुभव सुना रहे थे। उनकी आवाज में ऐसी सच्चाई और अपनापन था कि मैं पूरा वीडियो अंत तक सुनता रहा। फिर दूसरा वीडियो देखा, फिर तीसरा। धीरे धीरे यह मेरी दिनचर्या बन गया। नौकरी से लौटने के बाद प्रतिदिन 8-10 वीडियो सुनता। कुछ ही सप्ताह में 200 से 300 वीडियो मैं सुन चुका था। उन अनुभव ने मेरे भीतर आशा की एक नई किरण जगा दी। मैंने सोचा, अब मुझे भी नाम जप करना चाहिए। मुझे लगा कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद शायद मैं स्वयं ही सब समझ गया और गुरु जी से अलग से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान की योजना कुछ और थी। कुछ वीडियो में भक्तों ने बार बार बताया कि केवल नाम जप ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद साधना को सही दिशा देता है। अन्य सत्संगों में भी गुरु की महिमा सुनने को मिली। तब मेरे मन में गुरु से बात करने की इच्छा रही। सितंबर 2024 का वह दिन आज भी मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जब पहली बार गुरु जी मैंने आपसे बात की। ईश्वर की असीम कृपा से मुझे सीताराम नाम का दान प्राप्त हुआ। उस दिन से मेरे जीवन की वास्तविक यात्रा प्रारंभ हुई। गुरु जी आपने जो नियम बताए, जो सावधानियां बताई, उन्हें मैंने धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। मैं पूर्ण नहीं था, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता था। केवल एक सप्ताह के भीतर ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जो मन वर्षों से अशांत था, वह धीरे धीरे शांत होने लगा। रात को गहरी नींद आने लगी। बिना कारण होने वाली बेचैनी समाप्त हो गई। लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। जो लोग पहले सामान्य व्यवहार करते थे, वे सम्मान देते। पैसों को लेकर जो अत्यधिक चिंता रहती थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सबसे अद्भुत बात यह रही कि हर महीने जब गुरु जी से फोन पर बात होती तो ऐसा लगता जैसे भीतर नई ऊर्जा भर गई थी। कुछ मिनटों की बातचीत और कई दिनों तक उत्साह देती रहती। लगभग 4-5 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर अचानक मन में दोबारा तरह तरह के विचार आने लगे। पहले से भी अधिक बेचैनी महसूस होने लगी। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद नाम जप का प्रभाव समाप्त हो गया है। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत गुरु जी आपसे बात की और अपनी पूरी स्थिति बताई। गुरु जी तब आपने मुस्कुराते हुए कहा, अब वास्तव में प्रभाव होना शुरू हुआ। वर्षों से मन की जो गंदगी भरी हुई थी, अब वो बाहर निकल गई। घबराना मत, नाम जप करते रहो। उनके गुरु जी आपके ये शब्द मेरे लिए संजीवनी बन गए। सच कहूं तो उस दिन मेरा धैर्य डगमगाने लगा था। कई बार मन कहता कि शायद मुझसे कुछ गलत होता है, लेकिन हर बार गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया। जहां मेरी गलती होती वहां प्रेम से समझाया और जहां आवश्यकता हुई वहां पर मुझे डांट भी लगाई। आज समझ में आता है कि वह डांट नहीं, बल्कि मेरे जीवन को संवारने वाली करुणा थी। मैंने निश्चय कर लिया, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, अब नाम जप नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय बाद सचमुच वह मानसिक भटकाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मन पहले से अधिक स्थिर हो गया। अब मैं परिस्थितियों से भागता नहीं था, बल्कि उन्हें भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीख गया था। इसी बीच एक और कठिन परीक्षा सामने आई। जिस निजी संस्था में मैं पढ़ाता था, वहां यह चर्चा शुरू हो गई कि मेरी जगह किसी दूसरे शिक्षक को रखा जाएगा। इंटरव्यू भी लिए जाने लगे। पहले वाला रघुराज होता तो दुखी हो जाता, क्रोधित हो जाता, अपमान महसूस करता, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मैंने अपने आत्म सम्मान को बनाए रखते हुए स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। जिस दिन मेरा अंतिम दिन था, वह दृश्य आज भी मेरी आंखों में। कई विद्यार्थी रो रहे थे, कुछ शिक्षकों की आंखों में ही नम थी। सब मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मैं भीतर से बिल्कुल शांत था।
मैं उन्हीं लोगों को समझा रहा था जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, भगवान कभी गलत नहीं करते। उस दिन पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि नाम जब केवल परिस्थितियां नहीं बदलता बल्कि इंसान का दृष्टिकोण बदलता। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने पूरी शक्ति से सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। एक के बाद एक 3 परीक्षाओं में अंतिम सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार असफलता ने मुझे तोड़ा नहीं। परिणाम आने के अगले ही दिन मैं फिर से अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाता। घर के लोग दुखी हो जाते, लेकिन मैं उन्हें समझाता जो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा भगवान वही देंगे। यही विश्वास मेरा नहीं था, ये गुरु कृपा का परिणाम था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश पीजीटी की परीक्षा और साक्षात्कार संपन्न हुआ। मन में सामान्य सी आशा थी, लेकिन कोई विशेष अपेक्षा नहीं। मैंने परिणाम भगवान से छोड़ दिया। फिर जुलाई के पहले सप्ताह परिणाम घोषित हुए। जब मैंने अपना चयन देखा तो कुछ क्षणों तक विश्वास ही नहीं हुआ। बार बार सूची देखता रहा, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, फिर गुरु जी को हृदय से नमन किया। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। मेरे माता पिता की आंखों में जो खुशी थी वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। मेरे बड़े भाई गर्व से भर गए। पिताजी बार बार लोग से कहते मेरा बेटा सरकारी इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन गया। लेकिन उस दिन मेरा हृदय को सबसे अधिक टूट देने वाली बात मेरी भाभी ने कही। उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े भाई से कहा, देखा आपने, यह है नाम जप का प्रभाव। भाभी की ये सब सुनकर मेरी आंखें भर। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मुझे केवल सरकारी नौकरी मिल जाती और मन पहले जैसा अशांत रहता तो शायद मैं कभी सुखी नहीं हो पाता। लेकिन आज सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान, मेरे भीतर पहले जैसी उथल पुथल अब नहीं होती। अंत में सभी शास्त्रों से केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि आपके गुरु का हाथ पकड़ लिया है तो फिर बीच रास्ते में धैर्य मत खोना। नाम जप का फल अवश्य मिलता है, लेकिन भगवान पहले हमारे भीतर की अशुद्धियों को निकालते हैं। उसमें यदि हम घबरा जाएं तो मंजिल से पहले ही लौट आएंगे। गुरु का मार्गदर्शन, समय समय पर मिली सीख, प्रेम, डांट और आशीर्वाद, इन्हीं सब ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। मैं आज भी स्वयं को साधक नहीं मानता हूँ। मेरी यात्रा भी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब सही अर्थों में शुरू हुई। मेरी भगवान श्री राम और गुरु से यही प्रार्थना है कि जीवन के अंतिम सांस तक उनके चरणों में प्रेम, श्रद्धा और नाम जप की निरंतरता बनी रहे। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब भगवान के नाम पर पूरी श्रद्धा और विश्वास होता है तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है, जिसमें थोड़ा समय जरूर लग जाता है। जहां भाव और विश्वास होता है वहीं पर भगवान की कृपा होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसे हमारे पास भेजिए। उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालूंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सके। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पे भेजें, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पर दिया हुआ। जय जय